गुड्डा आओ हम तुम शादी करेंगे क्या बात बोले भाई? हाँ भैया जब बढ़िया तो घूमत तो मुखार बिंद मिला रही हैं देखो। यहाँ पर तेरी लगते हाँ हाँ और तुम भैया दिखाओ। ले देखो हाँ पसंद और भैया हम तभी करेंगे ऐसे ही रुक्मिणी बोली। हाँ एक दूसरे को भैया दिखा रही हैं। तू दिखा कि गुड्डा तेरो सुंदर नाई है रे, कि गुड्डा तेरो सुंदर नाई है रे, विवाह में हरगिज बोली ना अरे तेरे गुड्डा की आंटी है फूल। अरे अरे तुम्हारे गुड्डा की नाक है टेढ़ी, विवाह में करूं तुम्हारे गुड्डा के साथ में रहना। अरे भैया जो रुक्मिणी की मैया ने देखो रुक्मिणी ओ लली बिटिया रुक्मिणी अम्मा जो का तमाशा है रो तमाशा ना है। हाँ ओपा बोलो लली हम पूछ रहे तब क्या हो रहा है, क्या कर रही है? अब हाँ अब कर गए बियाह। विवाह किसका? गुड्डा गुड़ियों का। गुड्डा और गुड़िया का विवाह। मेरे भगवत प्रेमियों रानी सुदमती के मस्तिष्क में झटका लगा। मेरी रुक्मिणी भी तो गुड्डा के योग्य हो चुकी है, क्यों ना आज ही हम अपने स्वामी को बुला करके और ये विचार विमर्श करें। भैया उसी समय पर क्या हुआ, महारानी ने अपनी दासी को आग्रह दिया जाओ मेरे महाराज को बुला करके लाओ। चलो अच्छा अच्छा कि रानी ने मन में कही लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, और प्रयोग सोता है गई है रे के कह रही पंचो। चली जाओ दरबार में राजा को बुलाए के ले आओ। अरे बाली लई बुलाई लई समझाई सवाल मेरे सैया को तेरी के आया मैं बहना नहीं जवारे भैया जो पानी ने सुनी बंदिया जाति के मन भैया
बोलो गोविंद भगवान की। जवाब दिया महाराज। ध्यान देना मेरे श्रोता बंधुओं। देखो रामराज सिंह कुशवाहा जी 51 मुद्रा भगवान की चर्चा में दान करते हैं। देखो भैया, हवा लगी तो ही पा हुई, जब हवा नहीं लगी तो पा। आज बांदी ने कहा है चलो महाराज तुम्हारी रानी आज तुम्हें बुला रही है। तो भैया महाराज भीष्म को चले हैं और इधर रानी भैया महलों में विराजमान है और उधर जो राजा आए सोए भैया बा ने क्या किया, बड़े प्रेम से आगे बड़ी बने उंगलियां पकड़ी। अरे आप ना पलंग रजाई है सैया बाने मीनो तोरा का बिठाई और ये भैया मनसा देवी जी की तरफ से 101 मुद्रा दान हुए हैं। स्वामी बैठ जाओ। भैया बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। राजा कहने लगा रानी कहो किस लिए तुमने हमें बुलाया। जवाब दिया है रानी कहने लगी तुम्हें तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है, तुम तो सारे दिन दरबार में बैठे रहते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ स्वाद ही नहीं है। हाँ घर की तरफ कभी देखते ही नहीं हो, बोली है अरे सैया सुन ले अरज हमारी रुक्मिणी विवाह में योग्य हो चुकी है और अरे दुल्हा सुने ले वरद हमारी और मेलन में बिटरिया कुंवारी देव
को प्रीतिया करके माइक में करे दौलत श्रृंगारे कहने लगी इसलिए महाराज कोई सुंदर पर तलाश कीजिए अपनी बेटी के हाथ मिले कीजिए। हाँ तुम तो ऐसी बात कर रही हो ना, क्यों इसमें कोई बात नहीं। राजा बोलो, अब जाका तो कई की बात करे हमें जो ना लगे चली ध्यान ही गई हमारे चाली बार गजवान लगे। अरे तो मेरी बात सुनो ना। अरे मेरी बिटिया के समान रानी दुनिया में बरनाई। अरे मेरी बिटिया के समान रानी दुनिया में बरनाई। रानी क्या कहा प्रभु? मैंने बहुत जगह देखा है। हाँ अगर कहीं लड़का सुंदर मिल जाता है अच्छा तो उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, तो और धनवान अगर मिल जाता है हाँ तो लड़का सुंदर नहीं मिलता। अच्छा मैं क्या करूं? इसका मतलब है तुम अपनी बेटी का विवाह करोगे ही नहीं, आजीवन कुंवारी। देवी भी हाँ ऐसा करें, हाँ बिटिया रुक्मिणी को बुला लो। हाँ शायद बात कोई उसकी नजर में लड़का हो। हाँ मेरे भगवत प्रेमियों, राजा भीष्म कहने लगे हैं रानी ठीक है हम जा रहे हैं दरबार में, आज यही फैसला रखेंगे। आज को नहीं तो जाता है। हाँ भैया महाराज भीष्म दरबार में हाँ विचार विमर्श महाराज भीष्म अपने दरबार में भैया बैठे हैं, किस लिए जवाब दिया सुनिए मंत्री सभा के लोगों। आज जितना भी बोलो। हाँ महाराज जयकार हो। ये दरबार का जो कार्य है वो बंद किया जाए, हम अपनी बेटी रुक्मिणी के विवाह के बारे में कोई बात करेंगे। किसी की नजर में कोई यदि लड़का हो तो मुझे बताओ। महाराज भाई है टांगे टूटी और भैया जय सिंह ठाकुर साहब ग्राम बरुआरा से 101 मुद्रा। बोल गोविंद भगवान की। हाँ ध्यान देना। आज मेरे भैया क्या हुआ, जवाब दिया महाराज भीष्मक ने। हाँ मंत्री तुम्हारी निगाह में है कोई लड़का बताओ। महाराज हाँ हमारी निगाह में तो हवा ही लगा था। बदतमीज कहीं।
पागल है क्या? हम बदतमीज ना, कमीज पहन देखो जाओ। अब कमीज बदतमीज है, कमीज पहन। हमारी कितनी सुंदर बिटिया। तुम्हारी सुंदर है तो है, और हमारी है बुआ। तुम्हारी बिटिया हमारी बुआ। अच्छा हम चिंता है। रुक जाओ सबका दवाई कर ले। लल्ला ने साटो ले लिए हमारो। हाँ मगा लो, ऐसे गुजर नहीं होगी। बिटिया दूर खटिया के उन्हें बरो ही है। ध्यान देना मेरे श्रोता बंधुओं। तो आज भैया महाराज जो का है, अब बताओ। महाराज हाँ। तो भाई का जी हमने कब देखो ही ना। ये हाँ तुमका काटे हुए जो बात कह रहे थे वही कहा। अब जा काटे। हाँ नली देखो सियाजी जी, तुम्हारी ये बिटिया मेरी है बुआ। हाँ। तुमने जाके ही मको पर को ढूंढो बढ़िया। अच्छा जी बात कह रहे थे। अजय बात कहते हो। देखी हाँ हाँ सही कहा तुमने। सही कही। राजमंत्री आप बोलिए महाराज। अगर कोई तुम्हारी नजर में लड़का हो। हमारे नजर से हाँ हाँ तुम्हें बताई दो, हम ही है लगा। तुम्हें यहाँ आओ। बात करो। हाँ बोल तुम रहे हो क्या होने के। महाराज कहिए। हमारी नजर बहुत सुंदर पर हुई है। कौन सा सुंदर? बतावे हाँ। और उन्हें बहुत दूर तक दिखा के देखो बतावे हाँ उधर भी करो। हाँ हाँ बोलो। देखो बेटी के बैठे चश्मा लगाई। ओए ओए पागल है। मुझे शर्म नहीं आ रही। तो भाई जा रहा है, बताओ लगी चारे आगी हैगी। हमारी कितनी सुंदर बिटिया। अरे वो मत बताओ। हाँ महाराज कहिए। जब कोड़ा पड़ो समाज रखो लाठी बहु पे उल्टी कथा चल रहा है। हाँ महाराज अब दूसरा बतावे। हाँ बोलो। महाराज कहिए कहिए बोलो। महाराज क्या बताओ। हाँ एक बात हमारे दिमाग में आई। बताओ क्या बात है। अब जाकर लली तुम्हारी कई साल हुई है। हमारी बिटिया हाँ लमसम 18 साल। 18 साल की। और क्या? तो लड़का कई साल हो? कम से कम 20 साल का। 20 साल का। महाराज कहिए। अब 25 साल को ढूंढ लो तो कहीं हो रही। अरे 20-21 साल का होना चाहिए। 25 तक होना चाहिए। और क्या? जल्दी ना। हाँ हाँ बताओ। महाराज हाँ देखो 5 कम 5 5 10 5 15 5 50 25। महाराज 5 ढूंढ लियो। महाराज तुम्हें बता रहा है फायदा कितनी बड़ी है। क्या फायदा है बता। एक मर्जी एक जिंदा रही और एक आलू खुदी अच्छा कौ मक्का भाई कौ चिलम पी वो। अरे पागल। किसी लड़की की शादी एक लड़के के साथ होती है। राजा भीष्म कहने लगे बदतमीज, मेरी कन्या के उनको गोद में खिलाएगी। महाराज के नहीं ना हम और कोई हो तेरी निगाह में तो बताओ। मोबाइल देखा आज मेरे भैया ध्यान देना। उसी समय पर भैया उसी सभा में राजा भीष्म का बड़ा पुत्र जिसका नाम है रुकुम, रुकुम उठ करके खड़ा हो गया, जवाब दिया पिताजी मेरी निगाह में। हाँ पिताजी कहिए बेटा। आज हम तुम्हारे चौदे आई है। बताओ क्या बात। अब क्या पूछते तुम। बेटा जी पिताजी तुम्हें पता होना चाहिए हमें खूब पता। कि तुम्हारी बहन हाँ शादी योग्य हो चुकी है। यही और मैंने तो बहुत जगह देखा है लेकिन कोई हमारी बिटिया की तरह लड़का ही नहीं मिल रहा है। ना मिलते। अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताओ। पिताजी कहिए। मेरी नजर में बहुत सुंदर घर है और बहुत सुंदर घर है, पैसे वाला है बताओ बताओ। और कौन लड़का है? और भैंसों वाला है। अच्छा
दूध दही वाला है अच्छा और इस तरह मेरा साला है। अरे पागल, तू बिल्कुल पागल हो रहा है क्या? तुझे पता होना चाहिए कि अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करेगा, हैं? महाराज कहिए। जब अपनी बहन वाले हमें दे नहीं तो हम दे दी, कौन सी बड़ी बात है? वो हमने चीजा कही, हम बातें चीजा कही। अरे पागल कहेगा, ऐसा कहीं होता है? आवाज कर ले जाए चलते। हाँ, एक महीना जीजा कहनी, एक महीना जे, एक महीना। अरे बेटा रुको, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। पिताजी कहिए। सिद्धपाल लड़का है, बहुत सुंदर चलेगी का रहने वाला है, उससे बढ़िया कोई लड़का मिल नहीं सकता है इस दुनिया में। अरे पागल है क्या? उसके साथ में हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे ही नहीं। पिताजी ये शादी होके रहेगी, अरे नहीं होगी। तलवारें खिंच जाएंगी, क्या कहा? खून की नदियां बह जाएंगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना, तब तक क्या हुआ, राजा भीष्म का छोटा पुत्र कहने लगा मैं भी बोल सकता हूँ। जवाब दिया, हाँ बराबर बोलने का अधिकार है, बोलो। कहा है कि यदि हमारी बहन की शादी द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हो तो कितना अच्छा रहेगा। राजा भीष्म कहने लगे मेरे लाल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीनी, लेकिन रुकमा आगे बढ़ा। उस नाचने वाले के साथ नाचने बजाने वाले और लड़कियों के पीछे घूमने वाले उसके साथ शादी करोगे तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या बोला है लोगों भैया, उसके साथ में बात करते हो। अरे बने बन गाय चराई, मेरी बहन ब्याही जाए। जवाब दिया, हाँ भैया। पिताजी कहिए। एक बात कहूँ, बोलो बोलो। पिता का जूता अगर बेटों के पैर में आ जाए तो वो बड़ा हो जाता है। पिताजी ये शादी हो नहीं सकती है। रुको। पिताजी कहिए। बारात होगी तो हमारे साले शिषपाल के साथ होगी, वरना शादी नहीं हो सकती है। पिताजी कहिए। इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौकट पे बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थी उठेगी, अर्थी। बेटा रुको। और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा, सहरा होगा। रुकुम तो बिल्कुल पागल है, कोई अपने साले के सामने अपनी बहन की शादी नहीं करता है। राजा कहने लगा बेटा रुकुम, तुम ये भूल रहे हो कि देवर्षि नारद ने क्या कहा था। अरे मोने नारद योग मिलाओ बेटा, वो तो मेरे मन को भायो है लाला। मोने नारद योग
ने कहा था कि तुम्हारी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। रुकम कहने लगा नहीं, हम कदाप नहीं उस नाचने गाने वाले के साथ में कर सकते हैं। तुम्हें पता नहीं महाराज कहाँ उसकी जन्मभूमि है और कहाँ का हमारा पता नहीं कहाँ गया उसी के साथ में, औरतें चुराता रहा उसके साथ में। भैया जवाब दिया, यदि ये शादी होगी तो खून की नदियां बह जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे,